चलो करो स्टार्ट करो। टेंथ मैथमेटिक्स 12th लॉकडाउन में 31 मई तक शारीरिक पाठ का 4.1 एक्सरसाइज पढ़ा दी थी मैंने। ठीक है, अब उससे आगे पढ़ाना आज मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, शारीरिक के गुणधर्म का प्रयोग करके दिए हुए प्रश्नों को हल करना। ठीक है, शारीरिक के 7-8 गुणधर्म है, उनका प्रयोग करके हमें दिए हुए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, ये डेल्टा जैसा लगा त्रिभुज जैसा चिन्ह है, ये शारीरिक का डेल्टा बोलते हैं इसको, ये शारीरिक का भी चिन्ह है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ए, और मैंने पंक्ति और ये स्तंभ इसके बारे में बता दिया था। देखो ये तो पंक्ति कहलाएगी इसकी, और इस तरह से ये स्तंभ कहलाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, 3 कॉलम और 3 रो। तो x मैंने पहले पंक्ति में बोल रहा हूँ, पंक्ति में x a x प्लस ए, फिर दूसरी पंक्ति है y b y प्लस बी, z c z प्लस सी। ठीक है, बराबर 0। इसका हमें आंसर 0 लाना है। ठीक है, तो हमने इसमें अप्लाई किया कि C1 में, C1 क्या है, कॉलम स्तंभ दिख रहा है, एक्स वाई जेड एक कॉलम, ए बी सी दूसरा कॉलम, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी तीसरा कॉलम। तो पहले C1 कॉलम में हम C2 कॉलम को जोड़ रहे हैं। तो देखो C1 बराबर C1 प्लस C2 मैंने अप्लाइंग लिखा हुआ है, ये मैंने किया है। तो x में a जोड़ा x प्लस ए, y में b जोड़ा y प्लस बी, z में c जोड़ा z प्लस सी, और बाकी में कोई नहीं करे, उन्हें जैसा है वैसा ही उतारते हैं। a b c x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी। अब आपने तीसरा गुणधर्म पढ़ा होगा डिटरमिनेंट में, जब 2 स्तंभ या 2 पंक्ति एक समान हो तो उस शारीरिक का मान 0 होता है। और देखो एक जैसे 2 स्तंभ में x प्लस ए पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ x प्लस ए, देखो दोनों मिल रहे नहीं, मैच बराबर है, इसलिए इस शारीरिक का मान 0 होगा। दैट्स ऑल, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, अब ये 1 से लेकर 5 तक एक जैसे क्वेश्चन है, ये इसी तरह से इनको हल करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए छठे क्वेश्चन पर। ठीक है, छठे का देखो इसको पढ़ाएंगे, ये मेथड, ये सरल है, ये वाला 2 मेथड कर दो। ठीक है, देखो छठा सवाल है 0, पहली स्तंभ में देखो 0 माइनस ए बी, दूसरा स्तंभ देखो a 0 c, तीसरा स्तंभ देखो माइनस बी माइनस सी और 0 बराबर 0। इसका भी आंसर 0 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, भाई गुणधर्म कह रहा है कि गुणधर्म के अनुसार निकालिए। ठीक है, तो गुणधर्म के हम शारीरिक के गुणधर्म लगाएंगे इसमें। तो प्रत्येक पंक्ति से हम -1 को कॉमन लेंगे, -1 से भाग दे दो या प्रत्येक पंक्ति में, या कॉमन ले लो, एक ही बात होती है। तो एक पंक्ति से -1 आएगा, दूसरी से आएगा -1, तीसरी से आएगा -1, तो इसलिए हो गया -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 की पावर 3। सही है। इसके बाद देखो क्या क्या असर पड़ेगा, 0 पर तो माइनस से कुछ भी करेंगे तो भी कोई असर नहीं होगा। ठीक है, फिर ये प्लस वाला है माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से शारीरिक के अंदर ये बदल जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस और प्लस वाले हैं वो माइनस। ठीक, इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या करेंगे आगे, कि प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। ठीक है, तो देखो बदल लो, मैंने देखो ये इसकी पंक्ति है और इसको देखो नीचे स्तंभ में बदल दिया है, -a b, दिख रहा है। इसी तरह से देखो इसके मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये चेंज करके मैंने इसको लिख दिया है। समझ में आ रही है बात नहीं? और चेंज करने के बाद में ये होगी तुम्हारी जो दी हुई शारीरिक है। ठीक है, और
एक साड़िक हो गई, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो दो साड़िक बन गई। डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0, 2 डेल्टा बराबर 0 और डेल्टा बराबर 0। इस तरह से इसको हम कल हल करेंगे। इसका दूसरा मेथड एक और है, अगर इससे समझ में ना आए तो दूसरा देखो। दूसरा साड़िक के विस्तार रूप है। विस्तार रूप से कैसे हल करते हैं इसको, देखो 0 तो पहला स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ दो और जो बचे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो मैंने लिख दिया है, देखो 0 और देखो 0 में इस तरह से क्रॉस करते हैं, ऐसे इस तरह से क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव पहला लिखा जाएगा, और ऐसे क्रॉस करते हैं तो नेगेटिव चिन्ह आता है बीच में। ठीक है, तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है, और C में C से गुणा करेंगे तो C² आएगा, ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा। फिर माइनस है, बीच वाला माइनस में आता है, माइनस का चिन्ह होता है, माइनस है, और देखो इसको छोड़ दिया, दूसरे स्तंभ को छोड़ा है और पहली पंक्ति को जोड़ा है, फिर क्रॉस किया, माइनस ए में 0 से गुणा किया 0 और बी में माइनस C से गुणा किया तो प्लस C प्लस BC, ठीक है, प्लस BC आ गया। अब आगे माइनस B, देखो ये लिखा है मैंने माइनस B, फिर ऐसे ही तृतीय स्तंभ को छोड़ेंगे और पहली पंक्ति को जोड़ेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, माइनस AC लिखा है और ये B में 0 से 0, ठीक है, तो ये तो 0 से ब्रैकेट से पहले 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, माइनस A से गुणा करेंगे BC में तो माइनस ABC, और माइनस B से माइनस AC में गुणा करेंगे तो प्लस ABC, तो दोनों प्लस एक जैसे हैं तो 0 कट के 0 आ गया। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ये विस्तार रूप है, वो गुणधर्म के अनुसार किया है मैंने, ठीक है। आप जो सा मेथड समझ में आ रहा हो उसे आप कर सकते हैं, ठीक है।